नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं। जब भी किसी का मन आता है कुछ भी लाइव आकर कोई बोल देता है कि एग्जाम होगा, कोई बोल देता है कि एग्जाम नहीं होगा, कोई बोल देता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी वैकेंसी ही कैंसिल हो जाएगी। तमाम ऐसे बात हैं जिससे शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है, उनके मन में बहुत दुविधा चल रहा है। और इसी मुद्दा पर हम बात करने के लिए पटना के जाने माने शिक्षक रहमानसु सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या करें क्या ना करें, इसी में बिहार शिक्षक अभ्यर्थी काफी फंसे हुए हैं। जो एक बोला जाता है कि किम कर्तव्य मोड़, उसी में सारे बच्चे फंसे हैं कि पढ़ें नहीं पढ़ें, एग्जाम होगा नहीं होगा, बहाली कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा सर इसमें? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं खलबली मच चुकी है सर। देखिए, एक ही मैं बता दूं, बच्चों के लिए जो भी सोच रहे एग्जाम दें कि ना दें, तो जैसे एक नेता चुनाव लड़ने जाता है ना, तो ये नहीं सोचता कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, चुनाव कैंसिल होगा कि क्या होगा। उसी तरह हर विद्यार्थी के मन में एक चीज जरूर रहना चाहिए कि मुझे परीक्षा किसी भी हालत में देना है। तो ये मान के चलिए कि आपको परीक्षा देना है और आप उसकी पूरी तैयारी करके जाइए। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है सर, जिन भी शिक्षक यहाँ हम गए और जो लोग भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि 1000 से 1200 लड़के टेस्ट में भाग लेते थे, अपने आप को खुद को आंकते थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अभी मुश्किल से 200 से 250 बच्चे आ रहे हैं टेस्ट देने। कहीं ना कहीं पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं सर। देखिए, इस तरह के जब न्यूज आते हैं तो बच्चे बिल्कुल हतोत्साहित होते हैं, और ये इस तरह का न्यूज आना अपने आप में ही बहुत एक नकारात्मक चीज है। स्वाभाविक है कि जो पहलों को लड़कों का विश्वास था कि हम 1 से 5 में तो चुन ही लिए जाएंगे कम से कम, इसलिए सारे के सारे बच्चे आ रहे थे। अब ये जो 200-250 बच्चे होंगे, इनको श्योर होगा कि हम बाकी वाले में भी आ सकते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको हताशा निराशा से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म भरा है तो परीक्षा देंगे ही देंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये जो चीज होने वाला है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उस असमंजस में एक चीज क्लियर हो जाइए कि अतुल प्रसाद जी पूरी तरह से तैयार हैं एग्जाम कराने के लिए, कराएंगे। नीतीश कुमार जी की तरफ से पूरी तरह आदेश है कि एग्जाम कराइए। उसके बाद एक जो है कागज चिपका दिया जाएगा कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद रिजल्ट निकलेगा। अच्छा। तो इसलिए बेहतर है कि आपको एग्जाम देने के लिए बोला गया, मतलब किसी भी हाल में एग्जाम होना है। हाँ, एग्जाम बिल्कुल होगा, जो तैयारी पूरी कंप्लीट है ना, तो जो कि एग्जाम पूरी तैयारी कंप्लीट, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है सर, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बढ़कर हमारे देश में किसी चीज को माना नहीं जाता है। तो क्या उसके आदेश का अवहेलना नहीं होगा ये एग्जाम कराना? नहीं, देखो, देखिए, ये जो है एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करने के लिए नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीएड वाले को हैं उनको हम 1 से 5 में एंट्री नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। और ये जो एग्जाम होने जा रहा है बाकी सारे के सारे के लिए हो रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की किसी भी ये जो है निर्णय का अवहेलना नहीं है। अवहेलना तब होता इसके बाद अगर ये बीएड वालों को डीएलएड वालों के साथ जोड़ते हैं, वहां पे अवहेलना होगा, यहाँ पे कोई अवहेलना नहीं। सर सबसे ज्यादा सीट 1 से 5 में थी, उसमें से भी 50% महिलाओं को सीट रिजर्व था सर। 6 to 8 में कोई सीट नहीं दिया गया सर। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 1 to 5 से बीएड वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बीएड वालों के लिए क्या न्याय होना चाहिए? देखिए, बीएड वालों के लिए जो न्याय की बात है, ये अपने आप में शुरू में जब ये लिया जा रहा था, एग्जाम की तैयारी चल रही थी, उसी समय गलत प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा। प्रक्रिया वही, जैसे क्या ना कि प्रक्रिया ही गलत शुरू हो गई, उस प्रक्रिया को इनको ध्यान दे। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज क्या है, सरकार एक काम इसमें कर सकती थी कि भाई 500 मतलब जो है 10,000 20,000 कुछ भी एक लिमिट में 6 से 8 वालों को भी डाल दे तो क्या दिक्कत है? अच्छा। जो 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ेंगे तो 6 7 8 में नहीं पढ़ेंगे क्या? वो उसमें ही तो पढ़ेंगे ना भाई, और वो आपके सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो सरकार को इसमें करना ये चाहिए था कि 6 7 8 के लिए भी कम से कम 20,000 30,000 कुछ भी एक मिनिमम को लगता है उतनी वैकेंसी डाल देते। जब से वैकेंसी आई है, इसमें हर 15 दिन पर कुछ ना कुछ संशोधन हो जाता है। हर 10 दिन 15 दिन जाते जाते कोई ना कोई संशोधन हो जाता है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से बीएड वालों को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, 6 to 8 में भी एक संशोधन करके सीट को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए? बस यही जो चीज है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा। तो जो लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि हो सके, क्योंकि सरकार आप देखिए जैसे बीपीएससी का कभी होता है तो उसमें बहुत सारा लिखा था कि सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो जब उसमें सीटें बढ़ाई जा सकती हैं तो 6 to 8 वाले में सीटें हमको 20,000 ही निकाल दो, 10,000 ही निकाल दो, कम से कम 10,000 बच्चों तो कल्याण होगा। तो सरकार को इसमें सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना चाहिए कि एक संशोधन करके जो है बीएड वालों के लिए 6 to 8 में 10 से 20,000 सीटें डलवा दीजिए, काम खत्म, सारी समस्या समाधान, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज बैठक हुआ था एनसीटी
एनसीटीई का आज बैठक हुआ था सर, और एक ऑफिशियल कोई नोटिस तो अभी तक नहीं देखने को मिला है सर, लेकिन एक नोटिस व्हाट्सएप पे काफी वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि 11 अगस्त के बाद ही ये जो नियम है उसको लागू किया जाएगा सर। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, ये केस अभी का नहीं है ना, हाँ। ये केस सन 2018 का 18 का है। तो इसलिए जो निर्णय जो भी होगा ना वो केस के हिसाब से, डेट की उसके हिसाब से होता है, अच्छा। डिसीजन के हिसाब से नहीं होता। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये दूसरी चीजें है, ये एसएलपी है भाई, ये केस के बाद का बात का है ये। अच्छा, तो इसलिए इसमें वो समस्या नहीं आने वाली। सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 से केस चल रहा था, 2023 में अभी निर्णय आया है सर, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो 6वें चरण के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इस पूरे जजमेंट से सर। तो क्या उनको भी इस वैकेंसी से खतरा, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खतरा है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो निश्चित रूप से जो भी इस तरह के वर्ग के हैं सबके लिए खतरा होगा। अच्छा, बिल्कुल, समस्या सबके लिए होगी। मतलब उनकी भी नौकरी खतरे में है? नौकरी तो अभी नहीं बोलेंगे। देखिए, कोर्ट एक चीज में काम करता है कि कोर्ट जब किसी की नौकरी देता है तो बहुत आसानी से उसे हटाता नहीं। अच्छा, कोर्ट की एक सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी को नौकरी दे दिया ना तो आसानी से उसको हटाता नहीं, तो उसके लिए कोर्ट एक बढ़िया डिसीजन कोई ले सकता है। सर 24 तारीख को एग्जाम होना है, आप भी कह रहे हैं कि एग्जाम हो सकता है, और तमाम लोगों का मानना है कि एग्जाम होगा। सर, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी में कुछ वैसे भी अभ्यर्थी हैं बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं सर, तमाम मतलब काफी दिन हो गए उनको पढ़े हुए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने वाली है, तो क्या क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई रहेगा सर? देखिए, क्योंकि पहली बार बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो नॉर्मली कोई भी संस्था जब पहली बार इस तरह कोई एग्जाम कराती है तो उसमें क्वेश्चन का जो है स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं रहता है। हाँ। एक नॉर्मल टाइप के ही प्रश्न आएंगे, तो ये सोचिए कि प्रश्न बहुत टफ नहीं आने वाले हैं। इजी टू मॉडरेट? हाँ, इजी टू मॉडरेट ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब जहां भी टेस्ट हो रहा है, लड़कियों से भी हमने बात की, लड़कियां कह रही हैं कि हमारा 50 से 60 के बीच में स्कोर हो पा रहा है। अभी लड़कों का मानना है कि 60 से 70 के बीच में स्कोर हो पा रहा है। 24, 25 और 26 को एग्जाम है सर, क्या स्कोर होना चाहिए? सेफ स्कोर कितना करके आना चाहिए छात्रों को? देखिए, ये जो आप स्कोर की बात कर रहे हैं उन कोचिंग्स की बात कर रहे हैं। हाँ। कोचिंग वालों ने कितनी बार भी परीक्षा दिया है या देखा है? क्योंकि कोचिंग वालों से हमने छात्रों से बात किया और उनका कहना था कि 50, लड़कियों का कहना था कि अगर आप ये बात करते कोई किताब से उन्होंने किया होगा। हाँ। या तो किताब से करते होंगे, भाई आखिर क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से बनाया, तो ये किताब या कोचिंग के नोट्स होंगे, यही तो होगा। हाँ। तो अगर उस हिसाब से बीपीएससी जब बनाएगी तब तो हम डिसीजन लेंगे। हाँ। अभी पेपर आया ही नहीं बीपीएससी का, वो क्या क्वेश्चन हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए उसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाए। तो आपको अपने ज्ञान के आधार पे, आपको अपने पूरे जो है समाधान के आधार पे प्रश्नों का आंसर देना होगा। तो जब प्रश्न पत्र आ जाएगा उसके बाद ही ये डिसीजन हो पाएगा कि कितना स्कोर सेफ है। बीपीएससी से घबराने की कोई बात नहीं। बीपीएससी, देखिए बीपीएससी की संस्था अच्छी संस्था है, अब वो हमेशा जो है छात्रों के हित में काम करती है, तो इसलिए आप मत परेशान हुई कि यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। नॉर्मल से मॉडरेट ही आएगा, आराम से जितना पढ़े हैं उसी का यूज करके आप प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। रहमांशु सर, छात्रों को लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? एग्जाम होगा कि नहीं होगा? एग्जाम 100% होगा। लास्ट में क्या करें? और चुपचाप जो है कान बंद कीजिए और पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल छोड़िए मत, कंटिन्यू रखिए। हो सकता है सरकार आपकी बात को सुने और बीएड में आपको 20-25 हजार जो है 6 से 8 वालों में जोड़ दे, तो आपके लिए सोने पे सुहागा। और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान, और सारी समस्याओं का एक सबसे बढ़िया सटीक समाधान है। सर, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रहमांशु सर का कहना है कि अगर 6 to 8 में सीटें दे दी जाए, कुछ 20 से 25 हजार भी सीटें अगर 6 to 8 में ऐड कर दी जाती हैं एक संशोधन के द्वारा, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, पूरे परीक्षा के बारे में? आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।